लोकहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनव्वर शेख। इस वक्त मैं मौजूद हूं गोवंडी इलाके में, जो वार्ड नंबर 139 है। और आतिफ भाई जो है यहाँ के कैंडिडेट है एमआईएम पार्टी के। हमारे साथ में आज बात करने के मेहमान, खास मेहमान है जो उत्तर प्रदेश से आए, बरेली से आए, नदीम कुरैशी जी। हम उनसे बात करेंगे। एमआईएम पार्टी से वो खास बिलोंग करते हैं। सबसे पहले लोकहित में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे, आपको 4 दिन हुआ यहाँ पर आके, कैसा माहौल लग रहा है आपको गोवंडी का? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं लोकहित को मुबारकबाद देता हूँ और आपके आगे बढ़ने की कामना करता हूँ। आपके चैनल इतना अच्छी खबर दिखाता है, मैं उसको फ़ॉलो करता हूँ, देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। दूसरी बात, मैं मुंबई के चुनाव पे अगर बात करूँ, खासकर गोंडी 139 और उसके अलावा जो हमारे 8 कैंडिडेट यहाँ से और चुनाव लड़ रहे हैं। माशाल्लाह गोंडी की जनता ने इस बार ये साबित कर दिया है कि वो लोग बदलाव चाहते हैं। और बदलाव कैसा चाहते हैं, मैं पिछले दिनों यहाँ आया था और पिछले काफ़ी टाइम यहाँ रुक कर भी गया था, तो मैंने देखा कि गोवंडी के अंदर सब कुछ ठीक-ठाक नहीं है। सब कुछ ठीक-ठाक से मतलब ये है कि गोवंडी का जो हालात है, सबसे पहली बात तो यहाँ की सड़कें एकदम बेकार है, जगह-जगह खड्डे हैं, जगह-जगह गटर है, जगह-जगह कचरकुंडी बनी हुई है। जो काम यहाँ के नगर सेवक को, यहाँ के एमएलए को करना चाहिए, जो विकास यहाँ होना चाहिए, उस हिसाब से गोवंडी में विकास नहीं है। तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि गोवंडी की जनता इस बार बदलाव पर यकीन रखते हुए एमआईएम पार्टी को वोट और सपोर्ट करेगी और इंशाल्लाह हमारे कैंडिडेट यहाँ से चुनाव जीतते हैं, इंशाल्लाह जीतेंगे। और जीतते हैं तो वो लोग जो काम, मेरा मानना है, जो पिछले 30 सालों से समाजवादी पार्टी गोवंडी के अंदर नहीं कर पाई है, जो शिवाजी नगर के अंदर नहीं कर पाई है, वो हमारे कैंडिडेट जीतने के बाद 3 साल में उस काम को अंजाम देंगे। क्या, जब आप यहाँ पर आए तो क्या मुद्दे आपको देखने को मिले? देखिए, सबसे पहला मुद्दा अगर मैं बात करूँ गोवंडी शिवाजी नगर की, वार्ड नंबर 139 और उसके अलावा रफ़ी नगर है और भी वार्ड हैं, तो यहाँ पे नशा बहुत हावी है। यहाँ मैंने देखा छोटे-छोटे जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, उनका भविष्य नशे के अंदर है। वो लोग नशा करके ऐसे रूटों पर घूमते हैं, जैसे कि कब कौन किस पे अटैक कर दे, कुछ पता नहीं होता है। बच्चों को अपना होश नहीं होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले गोवंडी के अंदर नशा खत्म करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से यहाँ पे लोग गुंडागर्दी करते हैं, जिस तरह से नशा करते हैं, जिस तरह से यहाँ जो काम हो रहा है, मैं समझता हूँ यहाँ पे 2 नंबर का काम कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। और मेरा अपना मानना ये है कि यहाँ के एमएलए साहब का उनको संरक्षण है। अगर एमएलए यहाँ के चाहते तो ये सारी चीज़ खत्म कर सकते थे, क्योंकि वो, मैं जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, दूसरी बार यहाँ से एमएलए बने हैं। तो एमएलए को इतना सोचना चाहिए कि हमारी कौम के लोग, हमारे समाज के लोग अगर नशे के अंदर लिप्त हो रहे हैं तो ये किसकी कमी है। मुझे सीधा-सीधा लगता है कि इसमें जो हमारे यहाँ से एमएलए साहब हैं, उनका उनको जो है इस नशे का कारोबार बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका है और वो लोग उनसे जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हम नशे पे काम कर रहे हैं, नशे पे रोक लगा रहे हैं, फिर भी आरोप लग रहा है। देखिए, अगर मेरा मानना ये है, जैसे कि जब मैं 4 दिन से जो मैंने यहाँ पे इंक्वायरी निकाली है, अगर एमएलए साहब चाहते, अगर समाजवादी पार्टी चाहती, तो आज गोवंडी के अंदर वो विकास होता, जो विकास यहाँ के लोग चाहते हैं। यहाँ एजुकेशन बिल्कुल ज़ीरो है, यहाँ कारोबार बिल्कुल ज़ीरो है, नशा करके बच्चे रोडों पर घूमते रहते हैं। एग्ज़ाम्पल मैंने कल ही देखा, अभी बाइक से मैं पैदल जा रहा था, बाइक से कुछ लड़के आकर मुझसे टकरा गए, तो वो सारे लोग नशे में ही थे। तो मैं समझता हूँ कि जो एमएलए साहब बोल रहे हैं, वो सरासर गलत है और उनको नशे पे काम करना चाहिए और गोवंडी की आवाम को बदलाव लाते हुए एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ से जिताना चाहिए। और हम लोग, एमआईएम पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि जो काम पिछले 30 सालों में नहीं हुआ, उसको हम 3 साल के अंदर करके दिखाएँ। जिस तरह से आपको 4 दिन हुआ यहाँ पर आके, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी हावी हो रही है? क्योंकि यहाँ पे शिवसेना शिंदे गुट है, युवती भी है, कांग्रेस पार्टी भी है, सारे लोग जो है यहाँ पर जोर लगा रहे हैं इलेक्शन को लेकर। 4 साल के बाद इलेक्शन आया है और लोगों में एक उम्मीद है कि हमारा विकास होगा, पर कहीं न कहीं लोगों को भी गुमराह किया जा रहा है। जिस तरह से जो है वोटिंग माँगी जा रही है धर्म के नाम पर भी, और कुछ लोग कह रहे हैं कि हम ये विकास करेंगे, हम वो विकास करेंगे। क्या लग रहा है, कैसा चुनाव को आप देख रहे हो? देखिए, जैसा कि अभी आपने कहा कि 7 साल के बाद चुनाव हो रहा है और लोगों को इंतज़ार था। तो इस बार जो है ना, बदलाव की लहर है। इस बार बदलाव की लहर है। वो विकास लोगों को नहीं दिख रहा है, जो उन्हें दिखना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी कहा था कि
एजुकेशन की सबसे बड़ी कमी है। अगर हमारे पास एजुकेशन नहीं है, तो कुछ नहीं है। आज हमारे बच्चे स्कूलों में, अच्छे स्कूलों में उनको पढ़ाई नहीं मिल पा रही है, तो उसकी वजह सिर्फ़ इतनी है कि गोवंडी के अंदर वो विकास ही नहीं हो पाया। मैं अगर हॉस्पिटल की बात करूँ, मैं अगर स्कूलों की बात करता हूँ, मैंने सड़कों की अगर बात करता हूँ, गटर की बात करता हूँ, तो गोवंडी का आज जो हाल है, वो बेहाल है। जैसा अभी ओवैसी साहब ने एक नारा भी दिया था, 30 साल गोवंडी बेहाल। तो गोवंडी के अंदर आज हालात बहुत ख़राब हैं और मैं समझता हूँ कि हमें सबसे पहले नशे पे पाबंदी लगानी चाहिए। गोवंडी के अंदर जो लोग नशे का जो लोग कारोबार करते हैं, जो लोग हमारे बच्चों को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, सबसे पहले उस पे पाबंदी लगनी चाहिए और उसके साथ ही साथ गोवंडी के अंदर वो विकास होना चाहिए, जो विकास गोवंडी को चाहिए है, जो विकास शिवाजी नगर को चाहिए है, जो विकास हमारे 139 के जो हमारे जितने भी वोटर्स हैं, हमारी जनता है, सम्मानित जनता है, उनको चाहिए वो विकास, उनको नहीं मिल पाया और वो लोग आज उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एमआईएम पार्टी चुनाव जीतेगी तो उसके बाद हमें उम्मीद है कि हमें ये विकास मिल सकता है। आपका ये कहना है कि जैसे एमआईएम पार्टी अगर जीतती है यहाँ से, तो विकास होगा गोवंडी का? जी, बिल्कुल होगा। हम लोग तो विकास पे ही चुनाव लड़ते हैं। हमारे जो 139 से जो कैंडिडेट है, वो पिछले 7 साल से यहाँ काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, सोशल वर्कर है, पढ़ा-लिखा काबिल कैंडिडेट है और वो तो बिना किसी लालच के हमने उसको टिकट नहीं दिया था, उससे पहले से काम कर रहा है, लोगों के बीच का है, यहाँ के आवाम के बीच का है। लोगों के लिए काम कर रहा है पहले से ही वो सोशल वर्कर है। तो जो बंदा किसी पोस्ट पे ना रहकर काम कर रहा होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है जब आप उसको पावर दे देंगे, जब आप उसको इस काबिल बना देंगे कि वो जितना भी जो सरकारी कार्य है, वो आपका करा सके तो ज़ाहिर-सी बात है करा के देगा। शिवसेना शिंदे गुट को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए शिवसेना शिंदे गुट को तो मैं यही कहूँगा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये आपने भी बोला कि धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है। तो शिवसेना शिंदे गुट को जो महाराष्ट्र का मुस्लिम है, मुंबई का मुस्लिम है, गोवंडी का मुस्लिम है, उसने पूरी तरह से नकार दिया है। क्योंकि जिस तरह से रामगिरी महाराज का उन लोगों ने समर्थन किया था, उससे मुस्लिम समाज के लोग नाराज़ हैं और इस बार वो लोग अपनी नाराज़गी ज़रूर ज़ाहिर करेंगे और शिवसेना शिंदे गुट के जहाँ-जहाँ प्रत्याशी खड़े हैं, उनकी ज़मानत ज़ब्त होगी। कितनी सीटें यहाँ से आएगी? गोवंडी में जो 8 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, काफ़ी टफ लड़ाई है क्योंकि ग्राउंड पर काम नहीं हुआ, लोगों के बीच जाकर उनके दिलों में बसना एक अलग चैलेंज है। क्या लग रहा है कितने जनता उनको जिताएँगे, कितने सीटें आएँगी आप? देखिए मैंने जैसा कि पहले भी कहा था कि जनता बदलाव चाहती है, जनता को विकास चाहिए, अब जनता को कुछ उठकर कुछ अलग चाहिए। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे ऑटो कैंडिडेट यहाँ से चुनाव जीतेंगे। ऑटो ही कैंडिडेट हमारे पढ़े-लिखे लोग हैं, एजुकेटेड हैं, एडवोकेट हैं, इंजीनियर हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है उनको जानकारी है किस तरह से हमें जनता का काम करना है, किस तरह से विकास को आगे बढ़ाना है। तो उम्मीद हम यही करते हैं कि हमारे ऑटो कैंडिडेट यहाँ से जीतेंगे और यहाँ की सम्मानित जनता, जो गोवंडी की सम्मानित जनता है, वो अपना उनको मत देकर भारी बहुमत से जिताने का काम करेगी। क्या संदेश देंगे हमारे चैनल के माध्यम से 171 मानपुर शिवाजी नगर जो विधानसभा है, 8 कैंडिडेट एमआईएम पार्टी के मैदान में उतरे हैं, क्या संदेश देंगे जनता को? देखिए आपके चैनल के माध्यम से मैं गोवंडी की सम्मानित जनता को ये एक संदेश देना चाहता हूँ कि अब बदलाव की ज़रूरत है और बदलाव बेहद ज़रूरी है। समाजवादी पार्टी ने आपके साथ कुछ भी नहीं किया, जैसा उन्हें करना चाहिए था कुछ भी नहीं किया, बल्कि आपके जो परिवार के बच्चे हैं, उनको बिगाड़ने का काम किया है। नशे के कारोबार को आगे बढ़ाकर उनको बिगाड़ने का काम किया है और आपके पास में वो विकास चलकर नहीं आया जो आपको चाहिए था। तो मैं आपकी सम्मानित जनता से और आपके सम्मानित जो व्यूज़र हैं उनसे यही कहूँगा कि इस बार बदलाव की ज़रूरत है। आप सब लोग एमआईएम पार्टी को बढ़-चढ़ कर मतदान करिए और उनको भारी बहुमत से विजयी बनाइए। तो ये हमारे साथ में बात करने मौजूद थे नदीम जी जो बरेली से यहाँ पर खास करके आए और 139 का जो वार्ड है इनको बदलाव की काफ़ी ज़रूरत है क्योंकि कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल है क्योंकि 7 साल से यहाँ के जो सोशल वर्कर है आतिफ शेख उन्होंने काफ़ी काम किया, ग्राउंड पर काम किया और उन्होंने जो है एक बुक अगर मैं आपको बता दूँ कि जनता के बीच उन्होंने रखा है क्योंकि यहाँ पर जो है सारे कामें उन्होंने किए। तो एक बड़ा सवाल है क्योंकि आज कोई भी कैंडिडेट अपने वर्क को लेकर कोई साबित नहीं कर पा रहा है, पर इन्होंने आतिफ शेख ने जो है अपने वर्क को लेकर पूरा बुक रख दिया है जनता के सामने ताकि आप देखो और हमारा काम देखो और अच्छे कैंडिडेट को चुनो। तो देखना ही है 15 तारीख आने वाले 15 तारीख के दिन और 16 तारीख आने के दिन क्या बदलाव होता है गोवंडी में, किसकी पतंग उड़ती है, किसकी साइकिल चलती है या किसका पंजा चलता है या किसका धनुष चलता है या फिर किसका मशाल चलता है। फिलहाल और भी कैंडिडेट है, आज़ाद उम्मीदवार के भी कैंडिडेट है, देखते हैं किसकी किस्मत आजमाती है।
ऐसे ही तमाम बने रहे। लोक हिस्से मुनव्वर शेख।